मेरे 20 साल के टैरो रीडिंग, काउंसलिंग और हीलिंग के करियर में मैंने मैक्सिमम केसेस रिलेशनशिप्स के लिए हैं। वैसे तो कहते हैं कि हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है और धन के बगैर भी जीवन नहीं चलता और हम सब धन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि सबसे ज़्यादा लोग जब आहत होते हैं तो वो रिश्तों में परेशानियां आने के कारण आहत होते हैं। आप भी मानते होंगे कि मैक्सिमम रिलेशनशिप्स हम सोशल मीडिया पे दिखावे के लिए रख रहे हैं, केवल व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बना के मैसेज भेज रहे हैं और एक्चुअली जो प्रेम प्यार है, जो रिश्तों में जो गर्माहट है रिश्तों में, उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी भारी गिरावट आई है। अगर आप मेरे साथ इस बात को मानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, पूरा वीडियो सुनने से पहले। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है कार्मिक रिलेशनशिप्स। कुछ रिलेशनशिप्स में तो इसलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसमें कर्मा का बहुत बड़ा हाथ होता है और हमारा जो उसके प्रति आगे व्यवहार है, जो रिएक्शन है, क्योंकि उसमें बदलाव आया है तो रिश्तों में और ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, लेकिन इसको मैं अभी सिंप्लीफाई करती हूँ आपके लिए। मैं एक केस स्टडी बताती हूँ। मेरे पास आज ही सुबह फ़ोन आया कि मेरी बहन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी। अब वो ना तो मम्मी से बात कर रही है, ना अपनी बड़ी बहन, और ना ही अपने भाई से बात कर रही है। अचानक ऐसा क्या हो गया? बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसने अपने दिल को लगा ली। अब आप उसकी जगह होंगे तो क्या करेंगे अगर ऐसे केस में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? पर क्या वो इतनी बड़ी है कि आपने रिश्ता ही छोड़ दिया? आपके घर के बाहर आपकी बहन खड़ी है तो आपने उसको धक्का मार के ही बाहर निकाल दिया। और ये मैं पढ़े लिखे मध्यम या उच्च वर्ग के लोगों की बात कर रही हूँ, अनएजुकेटेड अनपढ़ लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। फिर कुछ इस तरह का एक केस आया, रिश्तों में प्रॉब्लम का केस आया, जिसमें कि माता पिता बच्चे को इतना परेशान कर रहे हैं, इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि वो बच्चा सोचता है और पूछ रहा है कि क्या मैं इनका अपना बच्चा भी हूँ? क्या वो दूसरे भाई को, अपने भाई को इतना प्यार कर रहे हैं, वो मेरे साथ इतना व्यवहार ख़राब क्यों कर रहे हैं? क्यों मेरे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? और ये छोटे बड़े बच्चे या बच्चों का व्यवहार माता पिता के प्रति, बहन भाई का एक दूसरे के प्रति, कुछ लेने देने का संबंध भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी कड़वाहट, फिर भी इतना मनमुटाव, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं और सबसे बड़ा रीज़न है कार्मिक पैटर्न, कार्मिक संबंध। कार्मिक संबंध जब हमारे खराब होते हैं किसी व्यक्ति से, जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं या टैरो या एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि इस व्यक्ति ने पिछले जन्म में या किसी और समय पे दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा किया जो कि उसने मन ही मन ठान लिया कि आज तो मैं कमज़ोर हूँ, आज तो मैं हेल्पलेस हूँ, लेकिन जब मेरा मौका पड़ेगा तो मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। और जब उसका मौका पड़ता है दूसरे जन्म में, तब वो परेशान करता है, तंग करता है, बदला लेता है, आपका धन ले जाएगा, प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं देगा, लूट लेगा या किसी भी तरीके से आपको परेशान करेगा। प्रॉब्लम हमें इस सारे किस्से में तब आती है कि एक जन्म में आपने उसे परेशान किया, अगले जन्म में वो आपको परेशान कर रहा है। अब आप इस समय पे जितना बदला ले सकते हैं आप ले लेंगे, और जब आप बदला लेने की स्थिति में नहीं होते तो आप कहते हैं कि अब जब मेरा मौका पड़ेगा तब मैं बदला लूँगा। तो ये कहाँ एंड होगा? ये कैसे एंड होगा? और क्या आप इसे एंड करना भी चाहते हैं या आप इसी खेल का मज़ा ले रहे हैं? इसी आवाजाही में आपको लगे रहना है? अब बहुत सारे लोग तो ये पूछते हैं कि हम तो अब आगे जन्म नहीं लेना चाहते, हम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब तक आपके मन में किसी से बदले की भावना है, जब तक आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये आवाजाही का बंधन, ये दर्द का बंधन लगा रहेगा, ये चलता रहेगा और ये एंड नहीं होगा। तो अगर आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि ये दर्द को किसी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, ये बच्चा
जिसके लिए मैंने मन्नतें मांग मांग के मैंने ये बच्चा परमात्मा से लिया, उसके बाद मैंने इसके लिए प्रॉपर्टी बनाई, बिजनेस बनाया, सब बनाया, आज उसने माता पिता को एकदम अलग निकाल के आउट हाउस में नौकरों की तरह बाहर रख दिया है, तो आप फिर सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। किसी जन्म में आपने उसके साथ कुछ बुरा किया होगा, अब वो ऐसा करके आपके साथ जो भी कर रहा है वो फिर से अपना एक कर्म बंधन क्रिएट कर रहा है जो नेगेटिव है। मैं इसे जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करती कि वो ठीक कर रहा है क्योंकि आपने किया, अब आपको पनिशमेंट मिल रही है। और ना ही आप ये सोचें कि मैंने किसी के साथ बुरा किया है, मैं बुरा व्यक्ति हूँ, अब मेरे साथ वो ऐसा कर रहा है। आपको अपने आप को कर्स नहीं करना है, पनिश नहीं करना है। हमें इस कार्मिक साइकिल को, नेगेटिव कार्मिक साइकिल को एंड करने का प्रयत्न करना। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना है, अगर कोई मेरे साथ खराब व्यवहार कर रहा है तो मेरा कोई उसके साथ खराब जो है व्यवहार का रिश्ता होगा, किसी जन्म में या इस जन्म में पहले कभी मैंने ऐसा किया होगा। उसके बाद स्टेप नंबर 2 ये है कि आपका जो रिएक्शन है, अब अगर आप हर्ट होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं तो भी वो कार्मिक साइकिल जो है आगे चलता रहता है। तो आपको उसे भी फॉरगिव करना है, स्वयं को भी फॉरगिव करना है कि मैंने किसी जन्म में उसके साथ ऐसा किया, और अब उससे अगला स्टेप आपको उसकी तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजनी है। अगर आप दुखी होते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, रोते रहेंगे और सोचेंगे कि मैंने क्या कर्म किए हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो ये कार्मिक साइकिल जो है एंड नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में वो मेमोरी अगले जन्म में आपके साथ जाएगी, और जब आपका मौका पड़ेगा तो फिर वो बच्चा बाप बन के पैदा होगा या कुछ और आपके जीवन में किसी तरीके से आएगा, और फिर ये साइकिल चलता रहेगा। तो स्टेप नंबर 1 एक्सेप्ट करना है, रिपीट कर रही हूँ, एक्सेप्ट करना है कि ये प्रॉब्लम है, मैंने कभी बुरा किया होगा। स्टेप नंबर 2 स्वयं को फॉरगिव करना है, क्योंकि अगर मैंने कभी बुरा किया तो मैं स्वयं को माफ़ करता हूँ। फिर उसे माफ़ करना है क्योंकि वो अभी आपके साथ बुरा कर रहा है, तो आपको उसको माफ़ करना है। और इससे नेक्स्ट स्टेप है आपको उसकी तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजनी है। परमात्मा इसे सुबुद्धि दी, और मेरे लिए इसमें जो लर्निंग लेसन है वो मैंने सीख लिया है कि मुझे बहुत अटैचमेंट नहीं रखनी है, ओवरबोर्ड जाके दूसरों के साथ धोखा करके किसी भी तरीके से मुझे इसके लिए और ज़्यादा धन अर्जित करना या किसी और तरीके का कार्य अब नहीं करना है। मुझे अपना ध्यान परमात्मा में लगाना है। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके कोई और सवाल हैं कार्मिक साइकिल से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको अगले वीडियोस के थ्रू उसका ज़रूर जवाब देंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।